नमस्कार, मैं हूं अश्विनी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं यूथ इंडिया लाइव। मैं अपने मुद्दे के साथ बरकरार हूं। टेलीकॉम कंपनियों की जो लूट जो चल रही है उसके खिलाफ एक आवाज़ बनकर खड़े होने का प्रयास कर रहा हूं और आप सभी का साथ मांग रहा हूं ताकि आवाज़ ऊपर तक पहुंचे और ये जो कंपनियां हम लोगों को लूटने का कार्य कर रही हैं, इन कंपनियों पर रोक लगे। बात शुरू करने से पहले एक हरवंश राव जी की एक कविता है, वो आपके समक्ष मैं रख रहा हूँ। आशा है पसंद आएगी। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम मुझ पर कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं चुन चुन कर आगे बढ़ूँगा मैं चुन चुन कर आगे बढ़ूँगा मैं। तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। बात शुरू करता हूँ अपने मुद्दे के साथ। टेलीकॉम कंपनियों पर ये जो लूटने का काम कर रही हैं, इन पर रोक कब लगेगी। सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है, सरकार इनको रोक क्यों नहीं लगा रही है। किसी भी टीवी चैनल पर इन टेलीकॉम कंपनियों की कोई बात नहीं होती है। सरकार लगातार डिजिटल होने का प्रयास कर रही है कि लोग अधिक से अधिक डिजिटल हों, डिजिटल पेमेंट करें, डिजिटल का फॉर्मेट अपनाएं। सरकार ने जगह जगह दुकानों पर एक बार कोड भी लगाए हैं कि आदमी ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल हो और डिजिटल पेमेंट करे। इसका मतलब साफ है कि सरकार टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा भरोसा कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके रेट बढ़ रहे हैं, ठीक है, उन पर सवाल मैं नहीं करता हूँ। लेकिन जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो सिर्फ फ़ोन पर बात करते हैं कि हमारे परिवार के लोग शाम को एक फ़ोन करें और मैं उनसे बात करूं, बस इतना ही एक फ़ोन से अपेक्षाएं रखते हैं, उनके साथ ये अन्याय क्यों, उनके साथ इतनी बड़ी लूट क्यों हो रही है। वैलिडिटी का पैसा लगातार लिया जा रहा है, कोई भी अभी तक इस पर आवाज़ नहीं उठा रहा है। भारत में 3 कंपनियां हैं जो इस टाइम नंबर टॉप 3 पे चल रही हैं। सबसे पहले जियो, रिलायंस की ही जियो है। नंबर 1 रिलायंस जियो है, नंबर 2 पर एयरटेल है और नंबर 3 पर BI है जो कि घाटे में चल रही है। उसकी मैं बात नहीं करता हूँ। अब मैं बात करूँगा इन कंपनियों के कुछ आंकड़ों की और मुद्दों के साथ। इन कंपनियों ने पिछले साल कितनी कमाई की और उससे पिछले साल कितनी कमाई की और कितना इनका प्रॉफिट बढ़ा, किसके पैसों से इनका प्रॉफिट बढ़ा, इन सारी बात आज हम आप लोगों के समक्ष करेंगे कि सरकार कितना पैसा लेती है और ये कंपनियां कितना पैसा पैदा कर रही हैं हम लोगों से। ये सारी बात आप लोगों के साथ साझा करूंगा। पहले एक आंकड़ा मेरा हमेशा रहता है कि वैलिडिटी के साथ आम लोग हैं जो घर में एक सिंपल कीपैड फ़ोन रखते हैं, जिन्हें डाटा से कोई मतलब नहीं होता है कि हमारी बात हो जाए, और वो वैलिडिटी हर महीने उनको एक भरना ही भरना होता है। अब 155 का हो या 160 का हो या 150 का हो, तीनों कंपनियों की जैसा वैलिडिटी प्लान होता है। अब बात करते हैं कुछ आंकड़ों के साथ। जो मेरे आंकड़े हैं वो आप लोगों के साथ मैं साझा कर रहा हूँ, बताइएगा कितने सही हैं कमेंट करके। प्रधानमंत्री जनधन योजना की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार 30 दिसंबर 2021 तक 44.17 करोड़ जनधन खाते खोले गए। अब आप लोग कह रहे होंगे कि बात टेलीकॉम की कर रहे हैं तो जनधन खाताओं से क्या मतलब है। जनधन खाताओं से मेरा ये तात्पर्य है कि भारत में 44.17 करोड़ जनधन खाते खोले गए। मतलब ये वो लोग हैं जो गरीब हैं या मध्यम परिवार से के बीच से लोग आते हैं, 44.17 करोड़ लोग। अब मुद्दा ये है कि अगर ये 44.17 करोड़ लोग फ़ोन रखते हैं, मध्यम परिवार से हैं, गरीब से भी आते होंगे, तो ये वो लोग हैं जो कीपैड फ़ोन रखते होंगे, जिन्हें आपके डाटा से कोई मतलब नहीं, जिन्हें आपके रिचार्ज से कोई मतलब नहीं, जो चाहते हैं कि हम घर से कोई बाहर है तो उनसे मैं फ़ोन से शाम को बात कर लूँ कि मेरा बच्चा कहाँ है, मेरे परिवार के लोग कहाँ हैं, और या हेलो हाय। ये तो हो गई एक बात करने के विषय में। दूसरी बात यह है कि अगर ये वो लोग हैं जो जनधन खाता का यूज कर रहे हैं तो एक मोबाइल नंबर जनरेट होता है जो इनके खाता के धारकों पर लगता है। आजकल बिना मोबाइल नंबर के कोई भी बैंक खाता नहीं खुल सकता है, आप बैंक से पैसे नहीं निकाल सकते हैं, मोबाइल पे मैसेज नहीं आएगा, OTP नहीं आएगा, वगैरह 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 तमाम चीज़ें। तो आज के दैनिक जीवन में मोबाइल नंबर का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो वही एक आंकड़ा मैंने जनधन
खाता के माध्यम से निकाला है। 44.17 करोड़ लोग ये वो लोग हैं जो वैलिडिटी कराते ही कराते हैं, जिन्हें आपके रिचार्ज प्लान से, डाटा प्लान से कोई मतलब नहीं। ये चाहते हैं कि उनका फ़ोन ऑन रहे और उनका सिम बंद ना हो। बेसिकली पहले ऐसा होता था कि 10 रुपये का हम रिचार्ज करा लेते थे, वैलिडिटी फ्री थी, बात कर लेते थे, फ़ोन रखा था, मैसेज वगैरह सब फ्री थे। आज की डेट में अगर आप महीने में वैलिडिटी का रिचार्ज नहीं कराएंगे तो 1 महीने में आपका सिम बंद हो जाएगा। तो एक अनुमान लगा लीजिए 44.17 करोड़ लोग ये वो लोग हैं जो आपकी वैलिडिटी का रिचार्ज कराते ही कराते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत, एक मध्यम परिवार के अंतर्गत, एक गरीब योजना के अंतर्गत एक न्यूनतम जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं, जो आपको 150 से अधिक हर महीने रुपए देते ही देते हैं, जिन्हें आपके मोबाइल से कोई मतलब नहीं है। बस एक मैसेज आने के लिए आपको 150 रुपये हर महीने इन कंपनियों को भरते ही भरते हैं। टीवी चैनलों पर इनकी कोई बात नहीं होती है। अब एक और आंकड़ा आप लोगों के समक्ष रखूँगा धीरे धीरे। मतलब साफ है कि इन यूजर्स को, कंपनियों को लगातार पेमेंट भरने ही भरने होते हैं। आप फ़ोन को यूज करें या ना करें, ये पेमेंट आपको हर महीने भरना ही भरना होगा। अब बात करेंगे कि भारत की 3 नंबर 1 कंपनियां, जो कि रिलायंस जियो है, दूसरे नंबर पर एयरटेल है, फिर वोडाफोन है। ये कंपनियां लगातार प्रॉफिट पे प्रॉफिट कर रही हैं। अब बात करेंगे कि इन कंपनियों ने हमसे और आपसे साल में कितना पैसा पैदा किया, कि ये जो मैंने आंकड़े आप लोगों के समक्ष रखे, क्या इन आंकड़ों से इन कंपनियों ने कितना पैसा कमाया, ये भी हम आपके समक्ष रखेंगे। एयरटेल की जो कंपनी है 21.9% बढ़कर 34,527 करोड़ रुपए एयरटेल का रेवेन्यू पिछले साल 2022 का गया है। मतलब 21.9% कंपनी ने बढ़त करी है, ये हमारे और आपके पैसे से, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। जो फ्री में मिलती थी उसका पैसा हमसे लिया गया, जिसकी बढ़त बढ़कर इन कंपनियों की 21.9% बढ़ गई है। ये समझिए। एक कुछ और आंकड़े आप लोगों को समझ सकता हूँ। जून 2022 तिमाही के मुकाबले सितंबर 2022 तिमाही एयरटेल का मुनाफा 33.5% बढ़ा है। मतलब तिमाही का अगर एवरेज निकाला जाए तो 33.5% इनका बढ़ा है। वही सालाना आकलन किया जाए तो 21.9% बढ़कर वही 34,527 करोड़ रुपए की कमाई 2022 में इनका प्रॉफिटेबल बिजनेस रहा है। गरीबों का पैसा किसी की नज़र नहीं, जिसको हमकर कोई ज़रूरत नहीं थी, जो हमें फ्री में मिल रही थी, उसका पैसा हमसे लेकर रहेंगे और अपनी जेब भरते रहेंगे। टीवी पर कोई बात नहीं, टीवी पर कोई बात नहीं। धर्म पर बहस करते रहो, किस संत ने जादू किया, किसने तमाशा दिखाया, इस पर बहसबाजी करते रहो, इस पर कोई बात नहीं करता। और आंकड़े हम बात करते हैं। अब बात करते हैं देश की जियो, जिसने सबको लॉलीपॉप देके, फ्री का देके आज नंबर 1 कंपनी बनी हुई है। जियो की बात करते हैं। जियो की बात करें तो कंपनी का मुनाफा 3,528 करोड़ रुपए था, जो कि इस साल 4,518 करोड़ रुपए हो गया है। अगर जियो का रेवेन्यू की बात करें तो करीब 20.5% तेज़ी देखने को मिली है इनकी कंपनी की। पिछले वर्ष कंपनी की आय 18.725 करोड़ रुपए थी। वही इस वर्ष देखा जाए तो 22.521 करोड़ रुपए हो गई है। मतलब इनकी भी बढ़ोतरी हो रही है। मतलब कंपनी पैसा पे पैसा पैदा कर रही हैं, जिन पर किसी की नज़र नहीं जा रही है। वही बीआई की बात नहीं करूँगा। बीआई जो कि घाटे में चल रही है, उसकी बात मैं नहीं करूँगा। उसका भी हम अगली वीडियो में जिक्र करेंगे, क्यों घाटे में चल रही है, इसके पीछे क्या है। बीआई का भी मुद्दा अगली वीडियो में मैं रखूँगा, अभी इस बीआई की वीडियो में बात नहीं करूँगा। बात मेरी साफ़ है कि इन कंपनियों की लगातार प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है, करोड़ों रुपए पैदा कर रहे हैं, लेकिन इन पर किसी की नज़र नहीं जा रही है। अब मेरा सवाल यह है कि जब कंपनियां करोड़ों रुपए पैदा कर रही हैं, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, जिसका फ्री सब कुछ था, उन पैसों से बताइए करोड़ों रुपए प्रॉफिट कर रही हैं इन कंपनियां, क्या होगा देश का। किसी भी टीवी चैनल पर क्यों बात नहीं हो रही इन टेलीकॉम कंपनियों की। अब ये भी हम आपको बता देते हैं कि इन टेलीकॉम कंपनियों
कि किसी टीवी चैनल पर क्यों नहीं बात हो रही है। जिन कंपनियों की कमाई करोड़ों में है, उनको ऐड प्रमोशन के लिए टीवी पर करोड़ों रुपए देते हैं, चाहे वो किसी भी मीडिया पर हो, किसी भी सोशल मीडिया पर हो, चाहे एयरटेल, जियो, वोडाफोन, बीआई, सभी करोड़ों रुपए अपना ऐड पर खर्च करती हैं। क्या आपको लगता है जो करोड़ों रुपए अपना ऐड पर खर्च कर रही हैं वो करोड़ों रुपए किसके हैं? आपके और हमारे। तो जब करोड़ों रुपए उन टीवी चैनलों वालों को मिल रहे हैं तो वो आपकी और हमारी बात क्यों करेंगे? मुद्दा साफ है, आवाज़ उठाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा हैशटैग बनाया जाए जिसको ट्रेंड कराया जाए और इन कंपनियों की नींव हिला दी जाए और ये अपनी वैलिडिटी का प्लान वापस लेने को मजबूर हो जाएं। आप लोगों के साथ मैं बना रहूँगा इस मुद्दे के साथ। अगले मुद्दे में एक और बात लेके आऊँगा कि इन कंपनियों के साथ हमारी भारत सरकार ने कितनी हिस्सेदारी करी है, कि सरकार को कितना टैक्स देते हैं, कि सरकार भी इन कंपनियों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती है। क्या इसके पीछे की वजह? अगली वीडियो में रिसर्च करके एक नई बातें लेके आऊँगा आपके समक्ष कि कितने % हिस्सेदारी सरकार की है कि सरकार इन कंपनियों के खिलाफ बोलने को मुंह बंद करे बैठी हुई है। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें राय दे सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि कौन सा हैशटैग वायरल हो सकता है इन कंपनियों के खिलाफ। तो इन टेलीकॉम कंपनियों की लूट कब तक? लगातार मैं बना रहूँगा इस मुद्दे के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब बटन मुझे बहुत हिम्मत देगा और मैं अपने मुद्दे के साथ बरकरार रहूँगा और रिसर्च करता रहूँगा, एक एक बात आपके समक्ष लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। आशा है आप लोग कुशल मंगल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।